तो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार अकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, कल हम जो है कल थोड़ा सा व्यस्त थे, वह भी संडे था और संडे के कल का एक प्रोग्राम भी आ गया था मित्रों हमारे पास। यानी कि हमारा जो पूर्व विद्यालय है गांव पिपला का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और उसमें उनका एनुअल फंक्शन था मित्रों। और उसके चीफ गेस्ट जो है वो हमारे राजस्थान के भावी और यशस्वी हमारे जो मंत्री महोदय हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, वो थे मित्रों। कल हम भी वहाँ थे और आज हम मित्रों आपको लेके चल रहे हैं इतिहास का वो टॉपिक, यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के कुछ व्यक्तित्वों के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको पढ़ाया, रानी जो बेगम हजरत महल है उसके बारे में आपको पढ़ाया, और उसके अलावा नाना साहब, तात्या टोपे, बहुत सारे व्यक्तित्व मैंने आपको कराए। और ये व्यक्तित्व मैंने आपको क्यों कराए, कारण क्या है मित्रों? क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं में 1857 की क्रांति से प्रश्न जो आते हैं वो प्रश्न अब सीधे सीधे नहीं आते मित्रों। ये प्रश्न आते हैं कि जैसे कि व्यक्तित्व दे दिया कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, या इन्होंने किस क्षेत्र में विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का आगाज किया, वहाँ से प्रश्न आते हैं मित्रों। इसलिए मेरा जो उद्देश्य है, यानी कि अब हम करा रहे हैं आपको 1857 की क्रांति के उन व्यक्तित्वों के बारे में जहाँ से अभी प्रश्न बन के आया था मित्रों। अभी का मतलब है जो यूपी टेट हुआ है, अभी यूपी टेट हुआ है और यूपी टेट के अंदर एक प्रश्न आया था मित्रों कि ये प्रश्न आया था कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से है। कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से है, और उसमें 4 ऑप्शन थे। जगदीशपुर भी था मित्रों, और सीधा सीधा पूछ लिया गया था कि कुंवर सिंह का संबंध किससे है। तो जगदीशपुर से है, वैसे आरा बिहार में है इनका, तो जगदीशपुर आरा बिहार से इनका संबंध था। तो यह प्रश्न 1857 की क्रांति का यूपी टेट के अंदर पूछा गया था मित्रों। इसलिए हमारा जो फोकस है वो 1857 की क्रांति के उन व्यक्तित्वों से है जहां से प्रश्न निकल के आते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छी तरह समझ के पढ़ना है मित्रों, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो भी प्रश्न आएगा वो इन्हीं जो बिंदु है, इन्हीं बिंदुओं से निकल के आएगा मित्रों। तो आज हम चलते हैं 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उन व्यक्तित्वों की हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला, यानी कि इनका जो संबंध था वो था फैजाबाद शहर से। फैजाबाद जैसा कि आप जानते ही हैं, और मैंने आपको अवध के बारे में बताया था। बेगम हजरत महल जो है वो अवध की बेगम थी, ये मैंने बताया। और अवध क्षेत्र जो है वो फैजाबाद में पड़ता है, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया। हमारे भगवान राम जो है, भगवान राम का संबंध अयोध्या से है, क्योंकि अयोध्या जो है भगवान राम की जन्मभूमि है मित्रों। और यहाँ पे जो बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था, बाबरी मस्जिद जो विवाद चल रहा था, मुसलमानों का जो विवाद था, यानी जो हमारे भगवान राम का जो मंदिर था, उनकी जो जन्मभूमि थी, जो मंदिर था, उसके बगल में ही एक बाबरी मस्जिद थी। और उसको तोड़ने के पीछे बहुत ज़्यादा संघर्ष चला मित्रों। और इसका जो तोड़ है वो यूपी के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही ज़्यादा अहम इस पर फैसला लिया, और राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो अभी चल रहा है। तो बात करते हैं फैजाबाद, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फैजाबाद जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और फैजाबाद के अंदर पड़ती है मित्रों अयोध्या जो है फैजाबाद जिले के अंदर है, ठीक है। तो उसके काजी हुआ करते थे कौन? मौलवी अहमदुल्ला जो है वो काजी हुआ करते थे। किसके? फैजाबाद के काजी हुआ करते थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह किया। अंग्रेजों के विरुद्ध मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया और जिहाद का नारा दिया। जिहाद कहते हैं, कई बार जो लोग हैं वो जिहाद और जेहाद, यानी ये जेहाद जो है वो इस प्रकार से भी होता है, जिहाद। तो जिहाद कहें या जिहाद कहें, बात एक ही है। तो जिहाद का जो नारा है वो मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। और जिहाद होता क्या है? जिहाद होता है धर्म युद्ध मित्रों। जब बात अपने धर्म पर आती है और धर्म के लिए नारा लगा दिया जाता है मित्रों, अब आपको अपनी आन बान को बचाने के लिए लड़ना है, तो उसको कहते हैं जिहाद। जैसा कि बाबर ने किया था, बाबर ने भी किया था, और आप देखा जाए तो अकबर ने भी जिहाद का नारा दिया था।
यानी कि जो मुगल शासक थे उन्होंने सभी ने जिहाद का नारा लगाया है, धर्म के नाम पर युद्ध लड़े मित्रों। और आजकल देखा जाए तो राजनीति भी जिहाद के नाम पे हो रही है मित्रों। राजनीति भी धर्म और जाति के आधार पर हो रही है। आजकल जो भी है बात करते हैं अखिलेश यादव जी की, तो उन्होंने एक विशेष वर्ग को पकड़ लिया। अगर बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने एक विशेष वर्ग को पकड़ लिया। बात करते हैं बसपा सुप्रीमो की, उन्होंने एक विशेष वर्ग को पकड़ लिया। तो मित्रों आजकल राजनीति भी इस जिहाद पे हो रही है। तो इस जिहाद का जो नारा है वो मौलवी अहमदुल्लाह ने दिया था मित्रों। इनको 1857 की क्रांति का संत कहते हैं। 1857 की क्रांति का संत किसे कहते हैं? मौलवी अहमदुल्लाह को कहते हैं। अंग्रेजों ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए मित्रों, अंग्रेजों ने इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उस टाइम पर, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब एक एक पैसे की बहुत कीमत थी मित्रों। लोग एक एक पैसे या दो दो पैसे की मजदूरी किया करते थे, दिन भर जो मजदूरी करते थे, और उनको मजदूरी में 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा जो मिलता था। और उस टाइम पर अगर किसी के पास 10 रुपये 20 रुपये, अगर हम बात करें उस टाइम पर शादी में केवल 10 रुपये में शादी हो जाती थी मित्रों। उस टाइम की हम बात करें, उस टाइम पर अंग्रेजों ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था मित्रों। तो यह बहुत बड़ी बात है कि जिस समय 1 रुपये 2 रुपये की कीमत बहुत होती थी, यानी 1 रुपये 2 रुपये में बहुत कुछ सामान आता था, उस टाइम पर अंग्रेजों ने किसे? मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था मित्रों, 50,000 रुपये का। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि मौलवी अहमदुल्लाह के जो है वो कितने बड़े मोस्ट वांटेड थे। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, जिन्होंने अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम जो है मौलवी अहमदुल्लाह पर रखा। बात करते हैं अंग्रेजों ने क्या किया? इनाम रखा। तो इनाम रखा तो मौलवी अहमदुल्लाह पकड़े गए तो उन्हें फैजाबाद जो है, फैजाबाद की जेल में उन्हें कैद कर लिया गया। फैजाबाद की जेल में कैद कर लिया। तो मित्रों बात करते हैं सूबेदार दिलीप सिंह की। सूबेदार दिलीप सिंह, और ये जो सूबेदार दिलीप सिंह थे वो थे बंगाल रेजिमेंट के एक सैनिक। बंगाल रेजिमेंट के एक सैनिक थे सूबेदार दिलीप सिंह। इन सूबेदार दिलीप सिंह ने क्या किया? फैजाबाद जेल पर क्या कर दिया? हमला। और हमला करके किसको? मौलवी अहमदुल्लाह को रिहा करवाया। मौलवी अहमदुल्लाह को रिहा करवाया मित्रों। किसने? दिलीप सिंह ने। जैसा कि वर्तमान में आपने नाम सुना होगा किसका? दिलीप सिंह राणा, जिनको कहते हैं द ग्रेट खली। द ग्रेट खली जो है उनका नाम भी क्या है मित्रों? दिलीप सिंह राणा। तो दिलीप सिंह जो है वो बंगाल रेजिमेंट के सूबेदार थे मित्रों, जिन्होंने बंगाल रेजिमेंट के सूबेदार थे, जिन्होंने क्या किया? मौलवी अहमदुल्लाह को क्या करवाया? जेल से रिहा करवाया। बात करते हैं 1858 की। तो 1858 में पवाया में लड़ते हुए मौलवी अहमदुल्लाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मौलवी अहमदुल्लाह जो हैं वो मारे जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1858 ईस्वी में। इनके युद्ध कौशल की तारीफ जो है, मौलवी अहमदुल्लाह जो है उनके युद्ध कौशल की तारीफ जो है वो अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेजों ने इनके युद्ध कौशल की तारीफ की। किनके? मौलवी अहमदुल्लाह के युद्ध कौशल की। अब बात करते हैं मित्रों किसकी? कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह जो है इनका संबंध किससे है? जगदीशपुर गांव है। जगदीशपुर गांव कहाँ पड़ता है? आरा जिला आरा। कहाँ पे? बिहार में। यहाँ के ठाकुर हुआ करते थे। ठाकुर हुआ करते थे कौन? कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति के मुख्य व्यक्तित्व हैं। मुख्य व्यक्तित्व कौन? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह का संबंध किससे था मित्रों? जगदीशपुर गांव। और जगदीशपुर गांव कहाँ पड़ता है? आरा जिला। कहाँ पे? बिहार में। वहाँ के उज्जैनी वंश के ठाकुर हुआ करते थे मित्रों। कौन? कुंवर सिंह। उसके बाद इनकी हम बात करें तो इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। बिहार का सिंह इनको कहा जाता था। और बात करें वृद्ध सिंह, तो वृद्ध सिंह भी इन्हें ही कहा जाता था मित्रों। और वृद्ध सिंह कहने का इनका जो मतलब था, क्योंकि ये 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से बगावत की थी। इन्होंने 80 वर्ष की आयु में, आप
देख सकते हैं कि 80 वर्ष की आयु में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है या चलने में भी असमर्थ हो जाता है कई बार। और देखा जाए तो 80 वर्ष तक आते आते कई लोग तो स्वर्ग सिधार जाते हैं मित्रों। तो कुंवर सिंह जो है उन्होंने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से बगावत की थी, अंग्रेजों से लुआ लिया था मित्रों, और अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों के खिलाफ जगदीशपुर बिहार में विद्रोह किया। और वो व्यक्ति थे कौन? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह या वृद्ध सिंह के नाम से भी जाना जाता है। आयर और टेलर ये अंग्रेज थे मित्रों। आयर और टेलर और इनकी सेना से ये क्या हुए? लास्ट में पराजित हो जाते हैं। आयर और टेलर की जो सेना है इनसे पराजित हो जाते हैं मित्रों। और 1966 ईस्वी में अगर बात करें 1966 में, तो 1966 में इनके नाम से डाक टिकट क्या हुए? जारी किए गए। भारत सरकार के द्वारा जो भी सरकार थी, यानी उस टाइम पर जो तात्कालिक सरकार थी, उस सरकार के द्वारा 1966 में जो सरकार थी उस सरकार ने क्या किया? डाक टिकट जारी किया। किसके नाम से? कुंवर सिंह के नाम से। और इनकी मृत्यु की बात करें मित्रों तो उनकी जो मृत्यु है वो उनके पैतृक गांव जगदीशपुर में हो जाती है। तो उनके गांव जो जगदीशपुर है उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये व्यक्तित्व है मौलवी अहमदुल्ला और कुंवर सिंह। इसके बाद हम बात करते हैं लियाकत अली की। तो मित्रों 1857 की क्रांति के भी एक नए चेहरे थे मित्रों। कौन? लियाकत अली। और लियाकत अली इन्होंने अगर बात करें जो विद्रोह किया था, अंग्रेजों का जो विद्रोह किया, अंग्रेजों से विद्रोह किया वो था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में इन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह किया और इन्होंने कर्नल नील ने विद्रोह करने वाले कर्नल नील से विद्रोह करने वाले भारतीय हिंदू सैनिक जो थे, कर्नल नील से विद्रोह करने वाले भारतीय हिंदू सैनिक जो थे, उन सैनिकों को, भारतीय हिंदू सैनिकों को क्या कर दिया गया मित्रों? दफन करा दिया गया। किसके द्वारा? कर्नल नील के द्वारा। कर्नल नील के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत करने वाले थे हिंदू सैनिक जो थे, उन सैनिकों को क्या किया? उनको दफना दिया मित्रों, दफन कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के जो परिणाम हुए। 1857 की क्रांति के जो परिणाम निकले, क्या परिणाम निकले? तो देखिए, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन समाप्त हो गया। और आप जानते ही हैं कि सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज जो थे वो भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था व्यापार करना। व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? भारतीयों की जो फूट थी, भारतीय राजाओं की जो फूट थी, रियासतों के मध्य जो आपसी मनमुटाव था, इसका लाभ उठाया मित्रों। और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और बाद में डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी, फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या किया? अधिकार किया। एक राजा का साथ दिया, दूसरे राजा से अटैक करवा दिया, तो दूसरा यानी कि दोनों शासकों को आपस में लड़वा दिया और दोनों का ही शासन अपने शासन में कैप्चर कर लिया मित्रों, कब्जा कर लिया दोनों के शासन पर। इस प्रकार हम जो भारतीय थे, भारतीय राजा थे, भारतीय जनता जो थी वो गुलाम हो गई अंग्रेजों की मित्रों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका जो शासन है वो समाप्त हो जाता है मित्रों। और जो ब्रिटिश ताज है, ब्रिटिश ताज यानी कि आप जानते ही हैं इंग्लैंड में जो महारानी थी वहाँ से शासन का संचालन हुआ था। इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ, और वहाँ से कंट्रोल किया जाता था किसका? भारतीय जो शासन। किसके बाद? 1857 की क्रांति के बाद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और जो शासन है अब जो है ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी जो है अब सीधे इंग्लैंड से यहाँ का शासन संभालने लगी। उसके बाद बात करें रियासतों के विलय की नीति। रियासतों के विलय की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने जो चलाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई रियासतों के विलय की। और आप जानते ही हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होती है? गोद प्रथा निषेध कानून जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था मित्रों। और ये लाने का, इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था रियासतों का विलय।
यानी कि जो भारतीय रियासतें उन रियासतों का अंग्रेजी शासन में विलय करना इनका प्रमुख उद्देश्य था मित्रों। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में रियासतों का जो विलय है उसकी नीति का क्या कर दिया गया, त्याग कर दिया गया, त्याग कर दिया गया रियासतों के विलय की पॉलिसी नीति का। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी अपनाई। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी, ये क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताई है, फूट डालो और राज करो। एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाया और दोनों के शासन को अपने कब्जे में ले लिया। ये है डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी और ये नीति अंग्रेजों ने अपनाई। उसके बाद हम बात करें क्रांति के बाद पील कमीशन, एक पील कमीशन का गठन हुआ मित्रों। क्रांति के बाद में एक पील कमीशन का गठन हुआ और उस पील कमीशन की सिफारिश पर सेना में भर्ती होते थे सैनिक, उन सैनिकों का जो अनुपात था, यानी कि आप जानते ही हैं पहले जो अनुपात हुआ करता था, अनुपात सैनिकों का अनुपात है सेना में, वो कैसा था, यूरोपीय सैनिकों की संख्या अधिक थी और भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी। लेकिन क्या हुआ, इस अनुपात को बदल दिया गया मित्रों। इस अनुपात को बदल दिया किसने, पील कमीशन ने। और पील कमीशन की सिफारिश पर इस अनुपात का जो परिवर्तन है वो किया गया। भारतीयों को भी उनके अधिकारों को दिलाया गया। भारतीय सैनिकों के लिए भी बराबर जो है सेना में पद निश्चित किए गए, निर्धारित किए गए। तो अनुपात को बदला गया किस कमीशन के माध्यम से, पील कमीशन के माध्यम से। उसके बाद हम बात करें भारतीयों की जो धार्मिक नीति के हस्तक्षेप का जो त्याग है वो उन्होंने किया। भारतीयों की जो धार्मिक नीति थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरी जो थे, ईसाई मिशनरियों से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की उन्हें स्वीकृति दे दी। अब ईसाइयों के लिए अनुमति दे दी, लेकिन अन्य जो धर्म थे, बात करते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या अन्य जो धर्म है, उनको अपने प्रचार प्रसार करने की क्या नहीं थी, उनको अनुमति नहीं थी मित्रों। अब क्या हुआ, इस धार्मिक नीति जो थी, सभी धर्मों की जो धार्मिक स्थिति थी, उसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो था इसको समाप्त कर दिया गया, इसको त्याग दिया गया। किसके बाद, 1857 की क्रांति के बाद। तो मित्रों 1857 की क्रांति ने अंग्रेजी शासन में बहुत बड़ा बदलाव किया। भारतीयों को बहुत कुछ मिलने वाला था मित्रों। 1857 की क्रांति लग तो ऐसा रहा था कि 1857 की क्रांति के बाद में, 1857 की क्रांति के बाद में भारत हमारा स्वतंत्र हो जाएगा और अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे मित्रों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि हमारे तात्कालिक जो नेता थे, तात्कालिक जो भारतीय नेता थे, जो अंग्रेजों की गुलामी पसंद करते थे मित्रों, जो अंग्रेजों के साम्राज्य में विश्वास करते थे, अंग्रेजों की अगर विश्वास को बात करें कि अंग्रेजों के वो जो अब मैं कह क्या सकूं कि भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के शासन में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और यही कारण रहा कि भारत तभी स्वतंत्र नहीं हुआ। अगर हमारे बात करें कि जो धर्म दल के नेता नहीं होते, उग्रवादी नहीं होते, तो हमारा भारत अभी तक आज़ाद नहीं होता। क्योंकि अब बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी शासन में विश्वास किया। उनका विश्वास था, गांधी जी का विश्वास था कि अंग्रेज जो है वो हमें स्वतः ही अपने आप स्वतंत्र कर देंगे। मित्रों आपको पता ही है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसको माँ दूध नहीं पिलाती है मित्रों। इसलिए अगर आपको अपने अधिकारों को चाहिए तो आपको लड़ना होगा मित्रों, आपको लड़ना होगा, तभी आपके अधिकार आपको मिल सकते हैं मित्रों। तो ये थी हमारी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की कुछ अन्य अनछुए पहलू जो हैं वो रह गए हैं, वो हम आने वाली अगली वीडियो में बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के समय किन किन विद्वानों के द्वारा, किन किन राइटरों के द्वारा, किन किन पुस्तकों का सृजन किया गया, कौन कौन सी संस्थाएं जो हैं वो बनाई गई, वो आने वाली वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे मित्रों। यदि आपने हमारे संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो, कमेंट द वीडियो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।